जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारे जितने टूअर परिवार हैं सबको नमस्कार, बच्चों को मधुर मधुर प्यार। तो आज हम एक कहानी लेकर आए हैं, प्रेम भरी कहानी है राजा दुष्यंत का और शकुंतला का। इसमें दर्द भी है इस कहानी में, और रोमांटिक भी है, और सच्ची कहानी भी है। कहानी कहाँ से शुरू होता है? विश्वामित्र और एक आती है देवपुर से मेनका नाम की परी, उनसे शुरुआत होता है और लास्ट होता है। बहुत तरह का बात है इसमें, बहुत दर्द वाला भी कहानी है और ये सत्य कहानी है। तो अब हम देर न करते हुए कहानी स्टार्ट करते हैं। आप लोग शुरू से लास्ट तक सुनिएगा और लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। रोमांटिक भी है, अध्ययन करने में थोड़ा समय लगा। विश्वामित्र जो थे वह तपस्या में लीन थे। शुरुआत यहीं से होता है। तपस्या में लीन थे तो इंद्र को बहुत खल रहा था, तो वो वहाँ से एक सुंदरी को, परी को भेज दिए कि जाओ विश्वामित्र का जो है तपस्या को भंग करो। और वो आई, में नाम था मेनका, और यहाँ आकर विश्वामित्र का तपस्या को भंग कर दी। तो दोनों, मेनका तो आई थी प्रेम जाल में उसको फंसाने, उनको विश्वामित्र को। अब प्रेम जाल में फंसा भी ली। जब फंस गए विश्वामित्र तो मेनका जो है गर्भवती रह गई। और विश्वामित्र को जब याद हुआ कि ये हम बहुत गलत रास्ते में जा रहे हैं, हम तो एक तपस्वी हैं, तो वो उस वन को छोड़ कर के चल दिए। अब तो मेनका रह गई। तो मेनका अब सोच रही है कि क्या करें। समय आने के बाद उन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया और वन का नाम था कनक वन। तो जब पुत्री को जन्म दी, अब सोचिए अब तो अप्सरा है, मेनका तो अप्सरा है। तो अब सोचिए अब तो हमको देवलोक जाना ही होगा, तो हम ये बच्ची को लेके कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने एक आश्रम के पास सनु नाम का एक पक्षी था, उसी वहीं पर जाके रख दी और वो चल दी। वहाँ जो ऋषि थे, तो ऋषि जब घूमने निकले अपना तपस्या करके, तो उस बच्ची के ऊपर नज़र पड़ गया। छोटी बच्ची थी, तो उन्होंने उस बच्ची को उठा लिया। तो उन्होंने वो जो ऋषि थे तो उनका नाम रख दिए शकुंतला रख दिए। तो शकुंतला और सब ऐसी बच्ची थी जो कि उस ऋषि के आश्रम में सब रहती थी। एक दिन जो है हस्तिनापुर का राजा दुष्यंत, वो शिकार खेलने के लिए उसी जंगल में आए हुए थे। तो शिकार जब खेलने आए तो दो तपस्वी बोले कि यहाँ शिकार तो नहीं खेला जाता है, यहाँ एक महात्मा का कुटिया है और शिकार खेलना है, तो उनसे आदेश लीजिएगा तब। तो दुष्यंत क्या किए, बोले किसी महाराज जी का कुटिया में जाना चाहिए तो राजा बन के नहीं जाना चाहिए, हम साधारण व्यक्ति होकर के जाएंगे। और उन्होंने अपने धनुष बाण जो था वहाँ अपने मंत्री को दे दिए और वो बोले कि यहीं बैठो, हम थोड़ा महाराज जी का मुनि का आश्रम से आते हैं।
जब आश्रम के पास पहुँचे तो वो मुनि नहीं थे, वो मुनि कहीं गए हुए थे। तो उनकी नज़र, दुष्यंत का नज़र पड़ गया किसके ऊपर? वही शकुंतला के ऊपर। बहुत सुंदर थी, अति सुंदर, परियों जैसी थी। अब दुष्यंत तो दूर से ही देख रहे हैं, सोच रहे हैं वहाँ जाएं कि नहीं जाएं, ऋषि है नहीं है, यह सोच करके दुष्यंत नहीं आ रहा था। लेकिन उसी समय एक भौरा करके, और सहेली सब थी, सब बातें कर रही थी, और वह भौरा करके शकुंतला के चारों ओर मंडराने लगा। अब सहेली सबको बोलती है कि देखो ये भौरा जो है मेरे होंठ के पास आ जाता है, मेरे चारों बगल दौड़ रहा है, ये भागता भी नहीं, क्या करे। वो लोग भी हटाना चाहती, भौरा हटता नहीं है। यह सब देख रहे थे कौन? दुष्यंत राजा। तो ये लोग बोली कि यहाँ का जो राजा है दुष्यंत, उन्हीं को खबर करते हैं, वो आएंगे तो भौरा को, या उनका मंत्री आएंगे तो हटा देंगे। तो दुष्यंत तो सोच लिया कि वो ये राजा को ये लोग जानती है, हमको नहीं जानती है, ये तो रूप बदल के आए थे, राजसी इसमें नहीं आए थे। तो उन्होंने उसी समय चले गए और भौरा को वहाँ से हटा दिए। जब हटा दिए तो शकुंतला को देख करके बहुत मोहित हो गए। अब ऋषि से भी मिलना है, तो बोले दुष्यंत राजा कि हमको तो महात्मा जी से मिलना है, ऋषि मुनि से। तो बोले अभी तो नहीं, आने ही वाले हैं, तो क्या हम यहाँ ठहर सकते हैं? हाँ ठहर सकते हैं। उनके लिए लोग बंदोबस्त कर दी, वो रहने लगे। और इसी बीच शकुंतला और दुष्यंत में प्रेम हो गया। प्रेम हो गया तो ऋषि तो अभी तक नहीं आए थे, तब तक ये दोनों गंधर्व विवाह कर लिए एक दिन, और दोनों एक साथ रहने लगे। जब रह गए तब तक राजा सोचे दुष्यंत कि अब तो घर जाना चाहिए, अभी तक मुनि नहीं आए हैं, राजपाट भी कौन देखेगा। और घर से भी आने लगा, उसकी माँ खबर देने लगी कि यहाँ भी आना तुम्हारा ज़रूरी है। तो दुष्यंत ने शकुंतला से बोले कि शकुंतला हम जा रहे हैं, और हम गाजे बाजे बारात के साथ हम आएंगे तुमको लेने के लिए। और वो चले गए तो शकुंतला भी गर्भवती रह गई। अब तो शकुंतला दिन रात दुष्यंत राजा के प्रेम जाल में यादें करती, सोचती, विचारती, क्या करे। चले गए राजा, उसके प्रेम में खोई रहती थी। इसी बीच एक महात्मा आए, महात्मा का कुटिया है, तो महात्मा सब तो आते जाते रहते थे, तो सबका सेवा सत्कार यही लोग करती थी। लेकिन उस दिन जो है शकुंतला और सहेली किधर चली गई थी, और शकुंतला खोई हुई थी दुष्यंत के प्यार में, उसी की छवि को याद कर रही थी राजा दुष्यंत का। और इतने में एक ऋषि आए। जब ऋषि आए तो ये सत्कार करना भूल गई। तो वह जो ऋषि है बहुत दुखित हुए, और दुखित हो करके उसकी वो हालत देख करके बोले जाओ, जिस तरह तुम मेरा अपमान की और मेरा सत्कार नहीं की, तो तुम जिसके प्रेम जाल में हो वहाँ यदि जाओगे तो वो तुमको भूल जाएगा। तो और सहेली सब सुन ली, लेकिन शकुंतला इस बात को नहीं सुनी।
तो सभी सहेली जा करके उस मुनि का पैर पकड़ ली, बोली प्रभु ऋषि महात्मा जी आप इतना बड़ा शकुंतला को श्राप दे दिए, क्षमा कर दीजिए। लेकिन शकुंतला को बात पता नहीं है। ऋषि बोले तो उसकी सहेली सुनी। तब ऋषि जो थे, महात्मा जो थे, फिर बोले कि यदि उस राजा का उसके हाथ में एक अंगूठी है, यदि उस अंगूठी को संभाल के रखेगी और राजा उस अंगूठी को देख लेगा तो फिर इस शकुंतला का याद उसको हो जाएगा। हम शॉर्टकट में आपको कहानी सुना रहे हैं, तो बहुत बड़ा कहानी है। तो शकुंतला को पता नहीं है बेचारी को। तब के इनका गुरु भी आ गए, वो तो चले गए ऋषि, इनका गुरु वन्य नाम के थे, तो वो आ गए। अब बोले पुत्री क्या समाचार, हमको तो सब मालूम है कि तुम राजा दुष्यंत, हस्तिनापुर का राजा दुष्यंत के साथ तुम विवाह कर चुकी हो, तो कोई बात नहीं है, हम खुश हैं और हम तुमको लेकर के अब हस्तिनापुर जाएंगे, तुम चिंता नहीं करेगी। तब तक सहेली सब जो थी वो लोग वन्य ऋषि को सारा कहानी बता दी, ऐसे ऐसे एक ऋषि आए थे, वो ऐसे शराप दिए। तो बोले अच्छा देखा जाएगा, शराप है तो उसको तो भोगना ही पड़ेगा, देखो कौन सा शराप है। तो वन्य ऋषि जो थे अपनी पुत्री, वो पुत्री मानते थे। शकुंतला जितनी भी लड़कियां थी सबको अपना पुत्री मानते थे। तो बोले चलो अब पुत्री तुम शकुंतला, तुम तो गंधर्व विवाह कर ही ली हो, तो राजा दुष्यंत के राज्य में तुमको पहुंचा देते हैं। तो वो वहाँ से निकले तो जाने लगे तो शराब होता है, शराब का तो भोगना ही पड़ता है। तो देखिए जब वो नज़दीक हस्तिनापुर के नज़दीक आ गई तो एक जगह विश्राम करना था, तो लोगों ने विश्राम किया और वहीं नदी था। सुबह उठी और जल्दी से नदी में सोची नहा लेते, पूजा पाठ करके तब फिर आगे निकलेंगे। तो शकुंतला ऋषि महात्मा सभी कोई सहेली उहेली सब नहाई, तो उसी में शकुंतला भी गई नहाने। जब नहाई तो पता नहीं कब उसका हाथ का अंगूठी खुल के गिर गया। जब अंगूठी खुल के गिरा तो एक मछली निगल गया। शकुंतला को याद नहीं है कि अंगूठी मेरा खुला कि नहीं खुला, कुछ याद है। तो राजा दुष्यंत का इसमें प्रेम जाल में फंसी हुई है। आई वहाँ से भी पड़ाव चला, चलते चलते राजा के दरबार में आ पहुँचे। राजा सभी ऋषि मुनि जितने सबको आदर सत्कार से बैठाए और बोलिए महात्मा जी आप क्यों आए हैं और यह कौन है। अंगूठी तो था नहीं, अब राजा सब भूल गया। वो तो शराप दिया ही था कि राजा तुमको सब भुला देगा, अंगूठी जब देखेगा तब याद होगा। तो राजा इसको भूल गया। अब वट जो ऋषि थे तो वो बोले ये हमारी पुत्री है, आपने इनसे गंधर्व शादी किए हैं। तो राजा बोलते नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं भले गया था वन, आपका आश्रम भी गया था, लेकिन मैंने इनके साथ शादी विवाह नहीं किया। अब तो शकुंतला इतना रोए, एक तो जली हुई थी, माँ का पता नहीं, पिता का पता नहीं, बचपन में उसको जंगल में छोड़ दिया, इसको पता ही नहीं कौन माता है कौन पिता है, दुखी। और उसके बाद फिर जिससे इसको प्यार हुआ उसका भी इसका पेट में बच्चा पल रहा है, लेकिन इसको मालूम नहीं है कौन है, कहाँ है, मेरी ज़िंदगी क्या है, यह सब वो सोचने लगी और आँख से आंसू झरने लगा, वो रो रही है। तब ऋषि उनके जो पिता के समान थे बोले बेटा तुम रो मत, सबका दर्द सुनने वाले ऊपर वाले हैं, तुम्हारा भी दर्द सुनेंगे। तो महात्मा जी बोले राजा दुष्यंत से कि ठीक है, इसके लिए तो विचार तो करना ही होगा। तो राजा के दरबार में बड़े बड़े पंडित भी आए थे। तो एक पंडित जो महान पंडित थे तो वो बोले
कि एक काम कीजिए, बच्चे का जन्म होने दीजिए और बच्चा का गणना किया जाएगा कि यह बच्चा राजा दुष्यंत का है कि नहीं। यदि गणना मिल गया तो राजा को स्वीकार करना होगा इस लड़की को, और नहीं मिला तो फिर लड़की को दंड देना होगा, राजा को बदनाम नहीं करना होगा। तो इसके लिए कहाँ रखा जाए। उनको तब एक कश्यप ऋषि थे, तो वहाँ उसके आश्रम में वो चली गई, वहाँ रहने लगी। लेकिन वह वहाँ जो गई तो राजा दुष्यंत को पता नहीं था कहाँ गई, कहाँ रह रही है। वहाँ एक पुत्र को जन्म भी दे दी और तो सोच ली कि अब राजा दुष्यंत हमको क्या अपनाएगा। वहीं पर वह जीवन यापन करने लगे, अपने बच्चे का लालन पालन करने लगी। इधर राजा के दरबार में जो अंगूठी पहने थे वही अंगूठी दिए थे किसको, शकुंतला को। तो यह मंत्री सब देखा था राजा का हाथ का अंगूठी है। तो एक दिन एक मछुआरा जो है उसी अंगूठी को पकड़ ले करके बेचने जा रहा था। तो मंत्री सब बोला कि अरे मछुआरे कहाँ जा रहे हो। तो बोला कि देखो भैया एक अंगूठी है, इसी को बेचने जा रहे हैं। तो जब देखा मंत्री तो बोला अरे ये तो राजा का अंगूठी है। तो मछुआरा को बुलाया और राजा के सामने प्रस्तुत किया और बोला राजा साहब देखिए यह अंगूठी किसका है। तो राजा साहब बोले कि अंगूठी तो मेरा है। जैसे अंगूठी को हाथ में लिए और तब मछुआरा से पूछते हैं राजा कि मछली तुमको अंगूठी कहाँ मिला। तो मछुआरा बोले जब हम मछली जाल में फंसाए और मछली को जब काटे तो मछली का पेट से यह अंगूठी निकला। तो बोले तब तो मछुआरा का भी कोई गलती नहीं, इसको छोड़ दो। और अंगूठी को जब देखने लगे तो राजा दुष्यंत को शकुंतला का सारा छवि याद हो गया, कैसे मिले, क्या हुआ नहीं हुआ। अब तो राजा व्याकुल होने लगा। जब व्याकुल होने लगा तब खोजने लगा कि वह शकुंतला से सही में हम गंधर्व विवाह हमें किए थे, कहाँ है शकुंतला। अब किसी को मालूम ही नहीं है, ऋषि भी चले गए। अब तो खोज खोज कर रहा है राजा, तो पागल शकुंतला के प्यार में अब ये पागल हो गए, खोज रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ है शकुंतला, कहाँ है शकुंतला। राजसी वस्त्र को सब त्याग दिए और पागल जैसा करने लगे, मेरी शकुंतला कहाँ है, मेरी शकुंतला है। हमने बहुत बड़ा गलती किया, लेकिन क्या करे। तो जंगल जंगल खोजने लगे, वन वन जहाँ जहाँ ऋषि मुनि का आश्रम मिले वहाँ वहाँ खोजने लगे। और शकुंतला का जो बेटा था कुछ बड़ा हो गया, तो जब बड़ा हुआ इतना साहसी बालक कि वह बालक शेर का दांत गिनता था, शेर के साथ खेलता था। शेर के ऊपर बैठा है, उसका दांत गिन रहा है और राजा उसी होकर के जा रहा है। तो राजा जब उस बच्चे पर नज़र पड़ा तो बोला कितना साहसी बच्चा है, और उसकी छवि को एक नज़र से देख रहा है। तब तक और सब जो वहाँ रहती थी उसी कुटिया में वो लोग आई तो बोले अरे शकुंतला का बेटा तो देखो शेर के साथ फिर खेल रहा है, मना करते मत खेलो, लेकिन इतना साहसी बच्चा खेल रहा है। आ देखो कौन जा रहा है, गुजर रहा है सो करके, कहीं इसको लेके भाग ना जाए। यह सोच करके वो लोग आई और बोली तुम चलो मेरे साथ, तू अपनी माँ के पास। तब राजा पूछते हैं यह बालक किनका है। तब वो लोग बताती है कि यह बालक जो है शकुंतला का है। अब तो राजा सोच रहे हैं शकुंतला से कैसे मिलेंगे, सही में वही शकुंतला है कि दूसरी शकुंतला है, कौन है। इतने में शकुंतला भी आ जाती है अपने बच्चे को खोजते खोजते। तो बच्चे का हाथ में वहाँ का एक ऋषि जब जन्म लिया था तो एक यंत्र दिया था कि यदि इस यंत्र को कोई छुएगा तो इस यंत्र सर्प बन जाएगा, उसको डस लेगा।
बच्चा का रक्षा के लिए दी थी, काहे वो तो बहुत दुखियारी थी। तो वो यंत्र खूल करके बच्चा जब खेल रहा था सिर के साथ, उसका हाथ से बाँह में था, तो वो यंत्र खूल करके फेंका गया था। तो अब शकुंतला बोलती है कि बेटा का हमारा बाँह में था यंत्र, तो दिखाई नहीं दे रहा है, सभी कोई खोज रहा है इधर उधर। तो कुछ दूरी पर था वो यंत्र गिरा हुआ, तो वही राजा दुष्यंत उठा लिया यंत्र और उठा के बोला कि लीजिए यह यंत्र मिल गया, अब इस बच्चे को बांध दीजिए। तब सहेली सब जितनी थी, शकुंतला तो जान ही गई थी राजा दुष्यंत है, अनजान बनी खड़ी थी, तो सब समझ गई कि ये राजा दुष्यंत यही है। काहे कि यह यंत्र जो है, यदि अनजान कोई लेता तो यह यंत्र सर्प बन जाता और उसको डस लेता, इनको नहीं डसा। तब राजा शकुंतला को बोले कि शकुंतला हमें माफ़ करो और चलो मेरे साथ। शकुंतला बोली, जब राजभवन में मेरा अपमान हो ही गया और हम यहाँ बच्चे को जन्म दे करके पालन पोषण कर रहे हैं, तो अब हम नहीं जाएंगे, हम इसी तरह ज़िंदगी बिता लेंगे, नहीं जाएंगे। राजा पागल पागल होने लगा, अपने पुत्र को देखे निहारे, और शकुंतला के पीछे पीछे दौड़े, भागे, गिरे, उठे, फिर गिरे, फिर उठे। यह देख करके शकुंतला को दया आ गया। दया आने के बाद शकुंतला फिर आ करके मिली राजा दुष्यंत से, और मिल के फिर वहाँ से दोनों प्रेम भाव से अपने पुत्र के साथ हस्तिनापुर लौटे। और वही राजा का नाम, उनका पुत्र का नाम भरत पड़ा, जो आज भारत का नाम भरत है। भरत पड़ा था, अभी भारत है। तो शकुंतला तब मुनि बोले, उनका जो पिता के समान थे, वो बोले कि देखो, और सहेली भी आकर के बोली कि देखो शकुंतला, दुख का कारण यही था कि जो ऋषि आए थे तुम उधर ध्यान नहीं दी थी, उसका अपमान हुआ था, उन्हीं का शराब तुमको लगा, जो राजा भूले, राजा की गलती नहीं है, यहाँ इस शराब का गलती था। अंगूठी रहता, क्षमा भी किए थे ऋषि कि अंगूठी यदि रहता तो राजा तुमको नहीं भूलते, लेकिन अंगूठी तो तुम्हारा खो गया। फिर अंगूठी मिला और राजा देखे, फिर उनका यादाश्त लौट गया। इसलिए गिला शकवा मत करो और अपने राजमहल में सभी मिलजुल के रहो। और सबका आशीर्वाद मिला, फिर लोग को राज तिलक हुआ। सब राजा अपना घर में, राजा दुष्यंत अपनी पत्नी शकुंतला के साथ, अपने पुत्र के साथ अच्छे से दिन गुजारने लगे। हरिओम श्री शिवाय नमस्ते। भी हम आज गणेश चौथ भी है, बहुत पावन दिन है। श्री कृष्ण राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हे गणपति, जय हे गणपति, जय सीताराम सीताराम। शुरू से लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। हम विस्तार से नहीं बोलने में तो 1 घंटा का कहानी है, 1 घंटा से बेसी लग जाएगा। और जो कथावाचक सब बोलता है तो 3 घंटा लगता है। हम तो 10 मिनट 15 मिनट में शॉर्टकट थोड़ा थोड़ा सुनाते हैं कि कुछ देवता लोग में क्या क्या हुआ है, वो सब भी हम लोग को जानकारी लेना चाहिए और सुनना चाहिए। सुनाइए, सुनिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर हम कल दूसरी कहानी लेके आएंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।